सियासत का बड़ा एक्स फैक्टर। कौन है असली असमिया, कौन है मियां? दर जमीन की लड़ाई वोटर्स तक है। मियां मुस्लिम विवाद नई सियासी फास। हक की लड़ाई, फंसे मियां भाई। दर्शकों, आप देख रहे देश का सवाल। असम की जमीन पर सियासत अब विकास बनाम पहचान की जंग में तब्दील हो चुकी है और इस जंग का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। जैसे जैसे असम असेंबली इलेक्शन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे मियां मुस्लिम का मुद्दा और गर्म होता जा रहा है। क्या यह घुसपैठ और जमीन पर कब्जे की असली चिंता है या फिर एक सुनियोजित चुनावी दाव? हिमंता खुलकर सवाल उठा रहे हैं, कौन है मियां मुस्लिम, कहां से आए हैं और असम की पहचान पर इनका क्या असर है? लेकिन विपक्ष पलटवार कर रहा है। यह सिर्फ डर और ध्रुवीकरण की राजनीति है तो क्या असम में चुनाव अब सड़क, स्कूल और रोजगार पर नहीं बल्कि हम बनाम वो पर लड़ा जाएगा? क्या मियां मुस्लिम बना दिया गया है चुनाव जीतने का सबसे बड़ा हथियार? क्या असम की सियासत, वहां की राजनीति अब पूरी तरह पहचान की आग में झोंक दी गई है? देश का सवाल पर आज इसी पर बड़ी बहस करेंगे। लेकिन हिमंता क्या कह रहे हैं मियां मुस्लिम के नैरेटिव पर, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। मैं तो मुसलमान का खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूं। मैं बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिया का ऊपर बोलते हूं। उनको भी बोलना सही है मेरा साथ। इसलिए भारत में हमारा पास ही हमारे लोगों के लिए संसाधन नहीं है। हम कहां से बांग्लादेशियों को देने जाऊंगा? आई थिंक मेरा तो कभी बातचीत नहीं होता है ओवैसी से। वो बोल रहा है मुझे 2 रुपया देगा। मैं बोला चलो 2 रुपया लेने में जाऊंगा तो फ्लाइट का खर्चा बहुत होगा, आप मुझे दे दो, यहाँ आके मैं ले लूंगा। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। तो वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। तो अपोजिशन ने बोलता है कि हिमंत बिस्वा शर्मा सिर्फ मियाँ मियाँ ही करते हैं। अरे मैं अगर मियाँ मियाँ करूँ, वो भी असमिया असमिया करे, आपत्ति क्या है? आपने असम के मुख्यमंत्री हिमंता को सुन लिया। मियां मुस्लिम का मुद्दा कितना अहम है, अब सवाल भी सुन लीजिए जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1, असम चुनाव में मुस्लिम फैक्टर कितना अहम है, इस पर चर्चा हम करेंगे। सवाल नंबर 2, क्या मियां मुसलमान असम में अवैध तरीके से रह रहे हैं या मसला कुछ और है? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। दर्शकों, मियां मुसलमानों के वोट बैंक को कौन साधना चाहता है, कौन इसे कैश कर रहा है? सवाल नंबर 4 जिस पर हम चर्चा करेंगे, डिबेट के दौरान क्या असम के मुसलमान बीजेपी को वोट करेंगे, क्या उनके हिस्से में वोट जाएगा? सवाल नंबर 5 जिस पर चर्चा होगी, हिमंता मियां मुसलमानों के खिलाफ क्यों हैं, क्यों इतनी सख्ती, क्यों लहजे में इतना तंज और तैश दिखाई देता है? इससे पहले कि हम पैनल के पास जाएं, डिटेल लेकर आए दर्शकों, असम के चुनाव का लेखा जोखा ABCD लेकर आए हैं और कैसे आने वाले वक्त में मुस्लिम वोट बैंक पूरे असम के इलेक्शन को इंपैक्ट करने वाला है। लेकिन यहां बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं हो रही है, बात हो रही है मियां मुस्लिम। ये मियां मुस्लिम क्या है, ये नैरेटिव क्या है और असम की कुल मुसलमान आबादी में इनका जो फीसद है, जो परसेंटेज है, वो कैसे पूरे वोट बैंक को, पूरे असेंबली इलेक्शन को इंपैक्ट करने जा रहा है। एक मैप लेकर आए, शुरुआत करने जा रहा है कंटेंट की। असम का मैप, और उस असम के मैप में आपको मैं दिखाऊंगा कि कहां कहां पर अभी मुस्लिम आबादी वाले जिले हैं और वहां पर किस तरह का इंपैक्ट पड़ने जाएगा। मैप आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे और उस मैप के हिसाब से मैं शुरू करने जा रहा हूं असम में चुनाव से पहले की राजनीति, उसके नफे नुकसान की पूरी तस्वीर। ये देखिए, असम में मुस्लिम आबादी वाले जिले, कुल जिले 35 हैं,
जिला और मुस्लिम आबादी का पूरा डिटेल लेकर आए हैं। शुरू करते हैं ऊपर से। बरपेटा 70% आबादी जो वोट बैंक है वो मुसलमानों की है। दरसंग 64% वोट बैंक मुसलमानों का है। नीचे आते हैं बॉर्डर इलाका, धुबरी करीब करीब 79%, गोलपाड़ा बॉर्डर इलाका 57%। इसके अलावा हैलाकांडी के इलाका है 60% मुस्लिम वोट बैंक है। मुस्लिम वोट बैंक 126 सीटों में से करीब 35 से 40 सीटों पर हार जीत तय करता है। ये इसकी डिटेल लेकर आए हैं दर्शकों। ये 5 ऐसे जिले हैं जो आने वाले चुनावों के दौरान वहां के वोट को, वहां के वोट परसेंटेज को, वहां पर जो चुनावी समीकरण है उस पर एक बहुत सीधा इंपैक्ट डालते हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा मियां मुसलमानों पर लगातार हमलावर हैं, लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन मियां मुसलमान कौन है? सियासत क्यों हो रही है? क्यों राहुल गांधी इसे लेकर बयान दे रहे हैं? क्यों बीजेपी इतनी हमलावर है? और हेमंता क्यों अपने बयानों में इस तरह की तलखी का जिक्र करते हैं? आपको दिखाना जरूरी है। जी हां, मियां मुसलमान कौन है यह समझिए, उसके बाद पूरा नैरेटिव आप समझ पाएंगे। असम की सियासत बहुत दिलचस्प हो चली है दर्शकों, और वो दिलचस्प क्यों हो चली है मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, मियां जो शब्द है, मियां मुसलमान ये कौन है और क्या है, ये पूरा मसला आपको बताने जा रहे हैं। मियां शब्द असम में बंगाली भाषा मुसलमानों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मियां का इस्तेमाल बंगाली भाषी लोगों के लिए किया जाता है। दूसरा इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों। 135 साल पहले मियां मुसलमान असम आए। बांग्लादेशी मूल रूप से हैं ये वो मुसलमान जो मूल रूप से पूर्वी बंगाल अब के बांग्लादेश से असम में आए, उनको मियां मुसलमान कहा जाता है। इंफॉर्मेशन नंबर 2, ये पूरा नैरेटिव बहुत गौर से ध्यान से सुनिएगा। इंफो नंबर 3, 19वीं से 20वीं शताब्दी के बीच ब्रिटिश राज के वक्त खेती के लिए मियां मुसलमानों को असम शिफ्ट किया गया था, असम लाया गया था और तब से वो यहां पर रह रहे हैं। 135 साल पुराना इतिहास है। इंफो नंबर 4, असम में मुस्लिम आबादी करीब 1 करोड़ से ज्यादा है। ये समुदाय 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, मियां मुस्लिम कुल मुस्लिम आबादी का 63 से 65% है, यानी बहुत बड़ा नंबर है। इन्फो नंबर 6, इनकी तादाद करीब 80 से 90 लाख के बीच है, 85-90 लाख के बीच का है। यानी समझिए कि टोटल मुस्लिम वोट बैंक करीब करीब 35% है, 1,30,00,000 है, उसमें से 80-90 लाख मियां मुस्लिम है। तो सोचिए आने वाले असेंबली इलेक्शन में कितना इंपैक्ट होगा। बावजूद इसके हेमंत बिस्वा शर्मा क्यों इन पर निशाना साधते हैं, क्यों इनको मेन स्ट्रीम से अलग करना चाहते हैं? कंटेंट में आगे बढ़ते हैं दर्शकों। आपने समझ लिया मियां मुस्लिम कौन है, आपने यह भी समझ लिया कि असम के किन किन जिलों पर यह प्रभाव डालते हैं। 35 जिलों में इनकी आबादी है जहां पर ये वोट पर सीधा सीधा इंपैक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला ग्राफिक्स आपको दिखाने जा रहे हैं। उस ग्राफिक के जरिए आप समझेंगे कि आखिर क्या इंपैक्टफुल चीजें। देखिए, धर्म के आधार पर असम की कुल आबादी, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, अन्य समुदाय 2011 की जनगणना क्या कहती है? हिंदू 61%, मुसलमान 34%, ईसाई 3.7%, अन्य 0.5%। आगे बढ़ते हैं। 2026 का जो अनुमानित जनगणना है उसमें हिंदुओं की तादाद, कुल वोट बैंक की बात कर रहा हूं धर्म के आधार पर, वो 61% के आसपास हो जाएगी। 60 से बढ़कर 35 से बढ़कर 36% मुस्लिम आबादी हो जाएगी। ईसाइयों की बात करें तो 3.7% से बढ़कर वो 3.8 यानी आंशिक रूप से। अन्य की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। 2011 की जनगणना 2026 का अनुमान बता रहे। धर्म के आधार पर असम की कुल आबादी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब समझिए कितना इंपैक्टफुल है ये डेटा, ये नंबर्स कितने इंपैक्टफुल हैं दर्शकों, क्योंकि यही नंबर आने वाले वक्त में जब 9 अप्रैल को चुनाव होंगे, वोट डाले जाएंगे असम में, ये नंबर्स बहुत इंपैक्ट डालने वाले हैं। इसीलिए देश का सवाल में आज हम आपके लिए लेकर आए ये पूरी डिटेल। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। आपने ये देख लिया धर्म के आधार पर आबादी की संख्या क्या है, मियां मुसलमान क्या है, मियां मुस्लिम विवाद क्या है, विवाद की मुख्य वजहें क्या हैं। जब आप ये समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बीजेपी इतना अटैकिंग मोड में इन पर क्यों है। ग्राफिक्स पर आते हैं। मियां मुस्लिम विवाद क्या है, विवाद की मुख्य वजह। वजह नंबर 1, मियां मुस्लिम अवैध तरीके से असम में रह रहे हैं। ये बीजेपी का नैरेटिव है, डेटा कहता है, एनआरसी के बाद का नंबर्स ये बता रहा है। वजह नंबर 2, एनआरसी के बाद लाखों अवैध मियां मुसलमानों की पहचान की गई, उनके आधार कार्ड, उनके राशन कार्ड के आधार पर जो फर्जी नकली निकले, इस वजह से हेमंता उन पर हमलावर हो रहे हैं। वजह नंबर 3, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 4 क्षेत्र का इलाका है जिसको एक आइलैंड कहते हैं। बड़ी संख्या में मियां मुसलमान वहां पर रहते हैं और कहा जाता है अवैध तरीके से रह रहे हैं, जबरन रह रहे हैं। वजह नंबर 4, सरकार स्थानीय समूह आरोप लगाते हैं कि ये सरकारी वन और भूमि पर कब्जा करते हैं। मैं मियां मुस्लिमों के बारे में बात कर रहा हूं, क्यों असम में इनका नैरेटिव इतना विवादित होता जा रहा है। वजह नंबर 5,
असमिया संगठनों ने इसे अलगाववादी राजनीतिक बताकर इनका विरोध किया है कि ये बांग्लादेशी हैं जो जबरन असम में घुसकर रह रहे हैं, उनका हक, उनकी जमीन, उनके जर पर कब्जा कर रहे हैं। वजह नंबर 6, यह मुद्दा असम की राजनीति में बहुत बड़ा है और इसीलिए हेमंता बिस्वा शर्मा इस पूरे नैरेटिव पर काम कर रहे हैं कि या तो ये या तो कोई नहीं। वजह नंबर 7, सरकार ने अवैध घुसपैठ अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। इनको बाहर भेजने की कोशिश की जा रही है, डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए हैं, लेकिन वहां पर भी ये नहीं जा रहे हैं, जिस वजह से बीजेपी इन पर हमलावर है और मियां मुसलमानों का मुद्दा बहुत गर्म होने जा रहा है। आबादी ज्यादा है लेकिन बीजेपी वोट नहीं चाहती। वजह नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों क्या कहता है वजह नंबर 8, कुछ पार्टियां संगठन इसे मानवाधिकार और भेदभाव का मुद्दा बनाते हैं, यानी जो मियां मुसलमान हैं वो भेदभाव की वजह बनते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, अगला ग्राफिक, हेमंता कब और कैसे इनके खिलाफ हो गए ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा लेकर आया हूं, मियां मुसलमानों का नैरेटिव असम के चुनाव को किस तरह से प्रभावित करने वाला है ये आपको समझा रहे हैं। अगला ग्राफिक्स आपको बताएगा कि हेमंता बिस्वा शर्मा कैसे अब इससे अलग और इतर हो गए। देखिए, इंसिडेंट नंबर 1, मुस्लिम विवाह कानून रद्द किया। 23 फरवरी 2024 का वाकया है जब उन्होंने मुस्लिम विवाह को रद्द कर दिया जो इनके खिलाफ था। दूसरी घटना, इंसिडेंट नंबर 2, एक से ज्यादा शादी करने पर रोक लगा दी गई। 27 नवंबर 2025 का फैसला राज्य सरकार का। हेमंता की सख्ती के बारे में बता रहा हूं। इंसिडेंट नंबर 3, 1281 मदरसे बंद कर दिए गए। यह वाकया 27 जनवरी 2021 का है। अगले इंसिडेंट पर आते हैं। 3 आपने देख ली। चौथी घटना जो यह बताती है कि बीजेपी इनके खिलाफ है, हेमंता इनके खिलाफ है। 5 समुदायों को असमिया मुस्लिम का दर्जा मिला। मियां मुस्लिमों को बाहर किया गया क्योंकि इन्हें घुसपैठिया समझा जाता है, इन्हें बांग्लादेश से आए मुसलमान समझा जाता है, मेन स्ट्रीम में इनको गिना नहीं जाता। लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे चुनावी मुद्दे हैं जो इनको इंपैक्ट डाल सकते हैं और बीजेपी जो गेम खेल रही है, जो स्ट्रैटेजी प्लान कर रही है, वो समझना बहुत जरूरी है दर्शकों। 80 लाख आबादी को किनारा करना चाहते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है, असम के चुनावी मुद्दे क्या है, आपको जब जान जाएंगे तो आप समझेंगे कि असल मुद्दा क्या है, असल खेल क्या है, असल पॉलिटिक्स क्या है, असल विषय क्या है। देखिए, मुद्दा नंबर 1, अवैध घुसपैठ और नागरिकता, जिसके बारे में बीजेपी लगातार बात करती है। मुद्दा यह बहुत अहम है, अवैध घुसपैठ या नागरिकता की मुद्दा सबसे बड़ा है असम के चुनाव में। मुद्दा नंबर 2, जमीन और अतिक्रमण, यानी जबरन लोग रह रहे हैं, जमीनों पर, संसाधनों पर उनका अतिक्रमण है। कांग्रेस उनका सपोर्ट करती है, बीजेपी उनके खिलाफ बोल रही है। मैं मियां मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मुद्दा नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, जनजातीय राजनीति, ये जो ट्राइबल्स हैं वो बहुत बड़ा को फैक्टर है असम की राजनीति में, सियासत पे उनका ख्याल रखा जाना जरूरी है। मुद्दा नंबर 4, बेरोजगारी और विकास, ये सभी सरकारों का मुद्दा रहता है, लेकिन असम में ये मुद्दा उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा जितना घुसपैठिया और ये मुद्दे। बाढ़ और पर्यावरण, असम के ज्यादातर इलाकों में बारिश में बाढ़ आती है और वहां का जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाता है। मुद्दा नंबर 5, बाढ़ जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। मुद्दा नंबर 6, कानून व्यवस्था और सरकारी नीतियां, ये एक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी का फोकस है, बीजेपी सरकार का फोकस जरूर है दर्शकों, लेकिन बड़ा मसला यह भी है कि कांग्रेस भी वहां सियासत कर रही है। तो 80% 80 से 90 लाख जो मियां मुस्लिम है, आखिर उनका क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आए हैं दर्शकों। असम की सियासत की ABCD आज आपको समझा कर मैं जाऊंगा। क्षेत्र के हिसाब से भी थोड़ा समझ लीजिए, असम के मैप पर आपने सब चीजें देखी, क्षेत्र के हिसाब से मुस्लिम आबादी कहां है, इलाके कौन कौन से हैं, ताकि आपको यह नैरेटिव तो समझ में आए कि अगर मियां मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी नैरेटिव चला रही है, 80 लाख इनकी आबादी है। इलाका नंबर 1, पश्चिमी असम, सबसे ज्यादा मुसलमान प्रभावित इलाके हैं, धुबरी, बरपेटा, गोलपाड़ा और बोंगाई गांव, ये सबसे इंपॉर्टेंट इलाके। इलाका नंबर 2, सेंट्रल असम, मिक्स लेकिन मजबूत प्रभाव मुसलमानों का है, नगांव, मोरीगांव और हुजाई के जो इलाके हैं, यहां पर बहुतायत में मुस्लिम वोट बैंक है। अगला इलाका बराक वैली, मुस्लिम, बंगाली, हिंदू दोनों यहां पर रहते हैं। करीमगंज, हैलाकांडी और कछार का जो इलाका है, यहां पर हिंदुओं का वर्चस्व बहुत ज्यादा है, मुसलमान वोट बैंक भी है। इलाका नंबर 4, ऊपरी असम का जो इलाका है, नॉर्दर्न असम की बात कर रहा हूं, मुस्लिम आबादी का, असमिया, जनजाति और प्रभाव ज्यादा, यानी ट्राइबल्स का इलाका ये कहा जाता है जो ऊपरी असम है। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी का नैरेटिव बिल्कुल साफ है कि हम किसी भी कीमत पर घुसपैठियों को तवज्जो नहीं देंगे, विकास और साथ ही साथ रोजगार मुद्दा है, डेवलपमेंट वहां मुद्दा है। लेकिन मियां मुसलमानों की आबादी 80 लाख से ज्यादा। दर्शकों सोचिए कि इतनी सख्ती बीजेपी कर रही है, यानी वो श्योर शॉट है कि जीत का जो समीकरण है, जीत का जो उनके पास स्ट्रैटेजी है, वो शायद ये मुस्लिम वोट बैंक जो 80-90 लाख का है, वो कैसे, कहां और किससे होकर जाएगा।
एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। स्वागत कीजिए प्रमोद स्वामी साहब का, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला देश के सवाल के लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हर्षद शर्मा जी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हर्षद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य मैथिल साहब मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और राजनीतिक विश्लेषक बहुत जरूरी है आज के कार्यक्रम में, क्योंकि वही पूरे नैरेटिव को बताएंगे, समझाएंगे। बीजेपी अपना पक्ष रखेगी, कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी। सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन पारदर्शिता वो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट ही बता सकता है। सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता का रुख कर रहा हूं। प्रमोद जी, हेमंत बिस्व शर्मा मियां जो मुस्लिम्स हैं उन पर बहुत ज्यादा सख्त हैं और वो बार बार अपने हर नैरेटिव में कहते हैं ये बांग्लादेशी हैं, ये बंगाल से बांग्लादेश यहाँ पर शिफ्ट हुए, एनआरसी जब हुई अवैध तरीके से इन्हें पकड़ा गया, इनके पास आईडी कार्ड नहीं, इनके पास आधार नहीं, जबरन ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र के पास जो तराई वाले इलाके वहाँ पर ये जबरन रह रहे हैं। लेकिन विषय ये है कि 80 लाख 1 करोड़ 30 लाख आबादी मुसलमानों की असम में है, उसमें से 80 लाख ये मियाँ मुस्लिम्स हैं। अगर आप इतनी सख्ती करेंगे, इस तरह का नैरेटिव रहेगा, वोट कहाँ से हासिल होगा? ये आप क्लियर हैं, घुसपैठियों के साथ कोई बातचीत नहीं। प्रमोद जी, देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया, लेकिन इसका उत्तर ये है कि क्या हम वोट बैंक की राजनीति करें, न राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की इंटीग्रिटी और जो डेमोग्राफी जो बदल रही है आसाम की, उसके बारे में हम चिंतित हो। और आपने कहा हमारे माननीय मुख्यमंत्री का नाम लेकर के, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रायदान दी थी, उस सुप्रीम कोर्ट ने रायदान में कहा कि सांख्यिक आक्रमण जो है वो राज्य की डेमोक्रेसी, सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट किसी है वो राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता, एकता और डेमोग्राफी खतरा है, तो क्या एक निर्वाचित सरकार को ऐसे घुसपैठियों के खिलाफ कदम नहीं उठाना चाहिए? अभी आसाम सरकार ने 1.5 लाख बीघा जमीन जो इन घुसपैठियों ने कब्जा करके रखी थी, उसको मुक्त करवाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारे महापुरुष श्रीमंत शंकर देव है, उनका जो जन्म स्थान है बदरदुआ, वहां की जमीन को भी 70 की जो जमीन है उसको भी घुसपैठियों ने उस पे भी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था। तो ये मुद्दा जो है, घुसपैठ का मुद्दा जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, आसाम की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये घुसपैठिए आकर के पूरी डेमोग्राफी बदल रहे हैं और हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए खतरा बन चुके हैं। हमारे देश में हमारे नागरिकों के लिए जमीन नहीं है, हमारे नागरिकों के लिए सुविधाओं के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, सरकार लड़ती है और सरकार जो है हमारे नागरिकों के लिए बेनिफिट स्कीम हम बनाते हैं, लेकिन उसका लाभ चूंकि ये भारतीय नागरिक हो चुके हैं, तो उसका लाभ ये घुसपैठी उठा रहे हैं। तो क्या हमारे देश का जो बजट है, जो उस बजट का लाभ हमारे भारतीय। ठीक है प्रमोद जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद नेटवर्क थोड़ा इशू है। विल ट्राई टू फिक्स इट। मैं हर्षद जी के पास जा रहा हूं। हर्षद जी, टोटल जो वोट बैंक है, करीब 2.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो वोट कर सकते हैं इस बार असम में। जब इलेक्शन होंगे तो 2.5 करोड़ वोट है, उसमें से करीब करीब आप समझ लीजिए कि 35% मुस्लिम वोट बैंक है। 1 करोड़ करीब मोटा मोटा 30 लाख के आसपास का ये आंकड़ा है। 80 से 90 लाख मियाँ मुस्लिम्स हैं, 135 सालों से रह रहे हैं वहां पे। बीजेपी का ये नैरेटिव है कि ये अवैध तरीके से रह रहे हैं, एनआरसी वहां पर की गई, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए कह गए। 135 साल से असम में ये रह रहे हैं, इतना लंबा वक्त लग गया, अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाए थे, और जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं आइडेंटिफिकेशन शुरू हो जाती है। हर्षद जी। अमित जी, बड़ा अच्छा सवाल किया और मैं भाजपा के प्रवक्ता को भी सुन रहा था। बहुत ज्यादा सख्त हैं हेमंत बिस्व शर्मा, राष्ट्र की सुरक्षा का काफी बदल रही है। भाई साहब, 10 साल से किसकी सरकार है असम में, और केंद्र में 12 साल से किसकी सरकार है? कौन गृह मंत्री है? मैं आपको सुनाता हूं गृह मंत्री अमित शाह जी क्या कह के गए। गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2016 में जब असम आए तो सुनिए क्या कहा। परिंदा भी सीमा के इस पार पैर नहीं मार पाएगा, ऐसे सीमाओं को सील कर। ये 2016 में बोल रहा हूँ, और दे दो ये 26 में। आसाम को हम घुसपैठिए के कब्जे से छुटाएं। ऊपर 2016 में कह रहे हैं कि ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई है, असम में बीजेपी की सरकार बना दीजिए, घुसपैठिए भगा देंगे। 2026 में 10 साल बाद भी वही भाषण दे रहे हैं गृह मंत्री जी।
आप गृह मंत्री हैं इस देश के, राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, 7 साल से आप खुद गृह मंत्री है, 5 साल राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री रहे। अभी भी आपको सिर्फ दूसरों को गाली देके काम चलाना है। आज जब चुनाव लड़ना था तो आपको बताना चाहिए था असम की जनता को कि हमने इतने घुसपैठिए बाहर कर दिए। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता यहां पर कह रहा हूं कि 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और 2014 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा तो 88,000 से ज्यादा हमने घुसपैठियों को इस देश से बाहर किया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 12 साल में मात्र 2,500 लोगों को बाहर किया। तो क्या ये भाषण देने के लिए है हेमंत बिश्व शर्मा जी? देखिए, एक बात अमित जी आप समझ लीजिए कि जब तक घुसपैठिए असम में रहेंगे, देश में रहेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी इनके नाम से लोगों को डरा डरा कर वोट लेती रहेगी। तो इनकी कभी कोई मंशा नहीं है घुसपैठियों को बाहर भेजने की। घुसपैठिए यहां रहेंगे तो बीजेपी का गठबंधन रहेगा कि हम आपके नाम से लोगों को डराते रहेंगे, आपको बाहर भी नहीं भगाएंगे। और क्योंकि 12 साल में तो यही समझ आया है। और दूसरी बात कि हेमंत बिश्व शर्मा जी तो बड़े अच्छे मुख्यमंत्री हैं, इनसे तो बढ़िया कोई मुख्यमंत्री देश में नहीं है। तो जब आज चुनाव है तो क्यों हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, ये विषय जब आपको इसका सोल्यूशन करना था तब तो आप कर नहीं पाए। 5 साल से आप भी सीएम है, 10 साल से भाजपा का सीएम है, तब तो करा नहीं। लेकिन आज जब बेरोजगारी की बात डिस्कस होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन की बात डिस्कस होनी चाहिए, बाढ़ की स्थिति जो हर साल ऐसी आ जाती है कि चाहे हिंदू हो के मुसलमान हो, आम आदमी में इतना परेशान रहता है। पूरा गुवाहाटी हो या तेजपुर हो या कोई दूसरा जिला हो, पानी से बारिश में गले गले तक भर जाता है, लोगों का घर में नुकसान होता है। तब तो इस विषय पर कोई बात ना कर ले। ये हेमंत बिश्व शर्मा जी की एक कहानी है कि इन विषयों को कोई छेड़ देगा तो इनकी जमानत नहीं बचेगी, ये खुद भी विधायक नहीं बन पाएंगे। इसलिए दिन रात हिंदू मुसलमान की बहस में उलझा के रखो जनता को, कुछ फ्रीबीज बांट दो और जैसे तैसे चुनाव निकाल लो। अगले 5 साल में भी फिर 5 साल बाद 2031 में अमित शाह जी आएंगे, छाती ठोकेंगे और 5 साल दे दो, मैं आऊंगा तो घुसपैठियां भगा दूंगा। मेरा सवाल यह है कि पिछले 10 साल से राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में 12 साल से आपकी सरकार है, आपने कितने घुसपैठिए बाहर किए? ये मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं और हेमंत बिश्व शर्मा से पूछना चाहता हूं। जी, ठीक है। मैं सूर्या जी के पास जा रहा हूं। सूर्या जी, 135 सालों से यहाँ पर मियां मुस्लिम जहर है। डेटा और फैक्ट ये कहते हैं कि मैं जवाब दे सकता हूं? ठीक है, आप बोलिए, फिर मैं जाता हूं। आप प्लीज जवाब दिए, मैं सूर्या जी के पास जाता हूं उसके बाद। प्लीज कंटिन्यू। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूछा कि इन्होंने क्या किया, तो मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज की डेट में आसाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। जीएसटीपी ग्रोथ रेट ऑफ आसाम इज 50% हायर देन अदर स्टेट ऑफ इंडिया। कितने घुसपैठिए बाहर भेजे, ये मेरा सवाल है। मैं डाटा के साथ बोल रहा हूँ, ये क्या तरीका, ये क्या तरीका? मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, डाटा दे रहा हूँ, बोलने लगे। अरे आप बोल रही है भाई साहब, दूसरे को भी बोलने दीजिए। हर्षद जी, अलाउ हिम टू स्पीक। हर्षद जी, प्लीज अलाउ हिम टू स्पीक। उनको अपनी बात पूरी रखने दिया। हर्षद जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप जब बोल रहे थे वो बीच में बोल नहीं रहे थे। देखिए, हाँ, प्रमोद जी की बात सुना। अगर स्वस्थ अगर डिबेट करना चाहते हैं तो मैं ये चाहूंगा कि लोग स्वस्थ अगर डिबेट करना चाहते हैं तो वो उनकी बात अच्छे से बोले, मैं मेरी बात बोलूंगा। बीच में टोका टोपी करने से डिबेट का स्तर गिर जाएगा। तो आपने डेवलपमेंट की बात प्रश्न उठाया, मैं उस बात से आपकी सहमत हूँ कि राजनीति विचारधारा के ऊपर होनी चाहिए, विकास के ऊपर में होनी चाहिए। और फिर वापस में कोई बात में बीच में टोका टोपी कर रहे हैं। आप ही ने कहा ना डेवलपमेंट नहीं किया, तो मैंने आपको उदाहरण किया कि आसाम की जो ग्रोथ जो है, मैंने तो क्या तरीका है, कैसे डिबेट होगी भाई साहब बताइए? ये बोलने ही नहीं देंगे तो कैसे डिबेट होगी? प्रमोद जी, मैं कह रहा हूँ कितने अरे जवाब ही तो दे रहा हूँ, और क्या दे रहा हूँ? आपका सुनने का धैर्य नहीं है तो क्या जवाब दूं मैं? नहीं, अरे आप सुनने का तो धैर्य रखो कम से कम। अब आप डेवलपमेंट पे चले गए। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ भाई, क्या चले जाएंगे? क्या आप बोल रही है, दूसरे को बोलने दीजिए ना। चलिए बोलिए, इतनी तो सभ्यता रखिए डिबेट में। चलिए बोलिए। इन्होंने सवाल उठाया डेवलपमेंट का, तो मैं डाटा के साथ अपनी बात रख रहा हूं। अगर डाटा के साथ, ये आरबीआई का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है। अगर इनके पास डाटा है तो मेरी बात को काट दे कि आसाम इज फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया। जीएसटीपी ग्रोथ रेट ऑफ आसाम इज 50% हायर देन अदर स्टेट ऑफ इंडिया। और आसाम में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी 27,000 करोड़ का जो लगा टाटा सेमीकंडक्टर का, और उसके ऊपर में मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पुत्र ने कहा कि ये प्रोजेक्ट आसाम में ले जाने की क्या जरूरत थी। ये इनकी नीति है, ये इनका दोगलापन है कांग्रेस का।
इनको तो आसाम के बारे में बोलने का हक नहीं है। आपके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र ने जब 27,000 करोड़ की टाटा सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट आसाम के जागीरोड में जब लग रहा है, तो आपके नेता ने कहा कि इसको आसाम जैसे स्टेट में ले जाने की क्या जरूरत थी। ये है आपकी आसाम के प्रति नीति, ये है आपकी आसाम के प्रति नीति। और जहां तक घुसपैठ की आपने बात की, तो 1.5 लाख बीघा जमीन घुसपैठियों से हमने मुक्त कराई है माननीय मुख्यमंत्री तो बाहर डॉक्टर क्यों नहीं करा हेमंत बिश्व उनको? शर्मा जी ने। वो रिश्तेदार और जहां लगते हैं तक हेमंता जी के, तो हेमंता जी अरे का फूफा लगते हैं क्या ये अरे घुसपैठिए? बाहर क्यों नहीं कर रहे? आप इनके रिश्तेदार है 35 क्या? साल शासन में रहे, आपने क्या किया? आप 35 अरे हम- साल 40 साल अरे शासन में हमको घोषित निकम है, हेमंत आपने बिश्व उनके शर्मा भी राशन निकम है। कार्ड बनाए, अरे आपने चलो, उनके लिए हमको वोटर घोषित आईडी निकम कार्ड है बनाया, आपके- आपने उनके हेमंत लिए बिश्व आधार शर्मा कार्ड भी बनाया, घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में आपने इस्तेमाल किया। आपका वोट बैंक है वो, आप उनको भारतीय नागरिक बनाया आप लोगों ने। अपने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, घुसपैठियों को आपने वोट बैंक पे इस्तेमाल किया, घुसपैठियों का। आपके लिए वोट बैंक ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। प्रमोद जी, हर्षद जी मैं आता हूं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। हर्षद जी मैं आ रहा हूं। ठीक है प्रमोद जी, पॉइंट टेकन। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। सूर्या जी मुझे एक बात बताइए, टोटल मुस्लिम आबादी में करीब 80 से 90 लाख के बीच मियाँ मुस्लिम है, और जब हेमंता जब भाषण देते हैं मुख्यमंत्री साहब, या जब वो किसी मंच पर होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई ये मियाँ मुसलमान कौन है, इनको यहाँ से भगाओ, घुसपैठिए हैं, इनको बाहर भेजो, बांग्लादेश से आए बांग्लादेश चले जाएं, ये यहां पर क्यों रह रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो लोकल मुस्लिम्स हैं वो भी इनसे बहुत हेट फैक्टर उनका भी बहुत है। आए दिन उनके साथ मारपीट होती है, उनको इलाके खाली करने के लिए कहा जाता है। लोकलाइट्स कहते हैं कि मियाँ मुसलमानों ने वहां पर जमीनें और प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है। मियाँ मुसलमानों का नैरेटिव ये है कि भाई मुख्यमंत्री जी हमारे साथ सख्ती कर रहे हैं, हिटलर शाही वहां पर चल रही है। मैं ये समझना चाह रहा हूं, बीजेपी बिल्कुल क्लियर है कि हमें ये 80 से 90 लाख जो वोट बैंक है हमें नहीं चाहिए। इज इट सूर्या जी? धन्यवाद अमित जी। जी। और पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद। और आज सभी राष्ट्रवादी मुस्लिम भाइयों को भी ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। और इको हो रही है, जरा प्लीज बोलिएगा पी टीम को कि इको हो रही है। हाँ, ठीक कराते हैं, इको ठीक और करिए। अभी तक की जो डिबेट थी, उसको डिबेट को मैंने देखा और सुना। इस विषय के अंदर एक ही पिन पॉइंट आ रहा है कि आखिर बीजेपी को चाहिए कि नहीं चाहिए मियां मुसलमान। एग्जैक्टली। और जी, और मैं यहां पर आपको एक बहुत स्पष्ट बात कर दूं, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी जो है और जो उनकी 5 निष्ठाएं हैं, उनमें से एक है राष्ट्र प्रथम। अगर देश और वोट बैंक होगा तो पहले वो देश को चुनेंगे। वही चीज आज असम के मुख्यमंत्री जो है आपका, बहुत इको हो रही है सर, बहुत इको हो रही है। ठीक है, Please मैं ठीक करा रहा हूं। पीसीआर प्लीज इनका इको ठीक करिए। हेलो? करा रहे हैं। आप प्लीज कंटिन्यू करिए। हेलो? हर्षद जी, सूर्य जी आप करिए कंटिन्यू। मैं इको ठीक कर रहा हूं, करवा रहा हूं प्लीज। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, आ रही। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिश्व शर्मा जी, वो उसी कार्य में लगे हुए हैं। देखिए, आपने खिलंजिया मुसलमानों की यहाँ पे बात नहीं की। 4% खिलंजिया मुसलमान है जो कि असमिया मुसलमान है। आपने बार बार कहा कि 135 साल से ये जो मुसलमान है, मियां मुसलमान, वो असम के अंदर है। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि 135 साल से वो कैसे हो गए, जब भारत की स्वतंत्रता ही जो है अभी 70-75 साल, हमें 75 साल हुए हैं। तो ये एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। ये बिल्कुल सच है कि असम के अंदर डेमोग्राफिकल चेंज हुआ है, और वो डेमोग्राफिकल चेंज कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। लगातार बांग्लादेश से असम और झारखंड के अंदर डेमोग्राफिकल चेंज होता रहा है। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल से होते हुए असम, और उसके अलावा फिर झारखंड, इन हिस्सों के अंदर लगातार असम की जो मैं ये कहूं कि संस्कृति है, उसको खत्म करने के लिए लगातार ये काम होता रहा है। मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम ले रहा हूं, आपने भी बताया, मैं विद परसेंटेज बता रहा हूं। धुबरी के अंदर 80% के आसपास, बारपेटा में 70%, बारपेटा वही है जहां पर कि असम का और बांग्लादेश का बॉर्डर भी लगता है हल्का सा। दरांग 64%, हाई कलांडी 60%, गोलपाड़ा 57%, करीमगंज 56%, नगांव 55%, मोरी गांव 52%, बोगाई गांव
50% और 3 जिले और अभी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। दक्षिण सालामार, होजाई और कामरूप ग्रामीण, इनमें भी मुस्लिम आबादी हो सकता है जो ये मियां मुसलमान के कारण 50% से ऊपर हो जाए। ये फैक्ट है कि ये लोग भारत का हिस्सा नहीं है, ये भारत के नागरिक नहीं है, इनकी आस्थाएं भारत के लिए नहीं है। और यही कारण है कि वहां के जो लोकल असमिया है, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अलग अलग करके नहीं देख रहा हूं, मैं केवल वहां असम की जो स्वाभिमान और असम की परंपराएं निभाने वाले वहां के जो लोकल नागरिक है उनको देख रहा हूं, तो उनके बीच और इनके बीच क्लैश होता है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, भले ही हेमंता बिस्वा शर्मा जी लगातार इन पर सख्त हैं, लेकिन एक बात सच है कि असम का विकास जिस प्रकार से किया गया है वो भी अपने आप में काबिले तारीफ है। असम के अंदर तो एक्सप्रेसवे हैं, आप देखिए किस प्रकार से गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेसवे, गुवाहाटी रिंग रोड, ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेसवे, ब्रह्मपुत्र के नीचे जो है अंडर वाटर टनल, ये वो चीजें हैं जिसने कि असम को आसाम बनाया। वरना आप देखें कि बीजेपी की सरकार आने से पहले हमने देखा है कि किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट बंद होता था, किस प्रकार से उस समय में 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए का सिलेंडर होता था, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, टोलबाजी, कटमनी असम के पर्याय बन चुके थे। इसको खत्म करने का काम किसी ने किया तो हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने किया है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस की जो मित्र हैं वो चिल्ला रहे थे, तो मैं कुछ योजनाओं के भी नाम ले रहा हूं हमारे मित्र के पास में, कि सब आपको जानकारी होगी असम के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा और प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा, प्रधानमंत्री जो है इज्जत घर योजना के द्वारा और उसके अलावा कई जो योजनाएं हैं उनके द्वारा असम के जो नागरिक है उनका विकास हुआ। और यह आपको स्वीकारना पड़ेगा, आप लोगों ने 60 साल में असम को एक शौचालय नहीं दे पाए थे। आप असम की जो हमारी आदिवासी महिलाएं हैं आज उनके पास भी शौचालय है, तो आपकी जो नाकामियां हैं आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, केवल और जवाब दे ठीक है हर्षद जी, आपके पास आ रहा हूं। सूर्य जी, ठीक है हर्षद जी प्लीज रिप्लाई, आपका काउंटर। अमित जी देखिए, आपने तो मुझे बताया था कि भाजपा के एक प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन मैं तो अभी देखा कि भाजपा के 2-2 प्रवक्ता बैठे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं सूर्या जी, लोकलाइट डेमोग्राफी का चेंज हो गया। सूर्या जी आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। एक बार बताइए तो सही, पिछले 10 साल में हेमंता, अब बीच में मत बोलिए, अब पिछले 10 साल में हेमंता बिस्वा शर्मा ने कितने घुसपैठिए बाहर भेज दिया? सिर्फ भाषण देंगे, नफरत फैलाएंगे, इसके लिए घुसपैठिए है क्या? और वो गृह मंत्री जी, हाँ बोलिएगा बोलिएगा, मिलेगा आपको टाइम और देखेगी भाजपा आपका परफॉर्मेंस। पहले मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। देखिए ऐसा है कि गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए, 10 साल पहले भी वही भाषण दे रहे थे, आज भी वही भाषण दे रहे हैं। और आप अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं तो हेमंत बिस्वा शर्मा के भ्रष्टाचार के बारे में भी तो एक शब्द कह दीजिए। 12,000 बीघा उन्होंने जमीन कब्जा कर ली है। दरंग के मेडिकल कॉलेज के सामने जो किसान है उनके ऊपर इनका परिवार प्रेशर बना रहा है कि ये जमीन हमें खरीदनी और सस्ते दाम में खरीदनी है। इनके भ्रष्टाचार पे बात करिए ना। इनके परिवार का जो डेवलपमेंट हुआ है, क्या उतना डेवलपमेंट असम के आम नागरिक का हो गया है क्या? बाढ़ की क्या ये गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं इनको चुनौती देता हूँ, आप भ्रष्टाचार के एक भी आरोप साबित करिए। आपने अगर दम है आप पीएम रोकिए। समस्या है आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार नहीं लगा सकते, आप ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकते। प्रमोद जी एक बार में समझिए, प्रमोद जी हर्षद को बात पूरी रखने दीजिए। प्रमोद जी आपके पास में क्या प्रूफ है? आपके पास में क्या सबूत है? अगर आपके पास में सबूत है तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? अभी जब मैं बीच में बोल रहा था तो सभ्यता का ज्ञान दे रहे थे, अब खुद बीच में बोल रहे हैं आपकी सभ्यता, आपकी सभ्यता हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ घुसपैठिया मैनेज करने चली गई क्या? हेमंत बिस्वा शर्मा के रिश्तेदार लगते हैं घुसपैठिया, तो उनको बाहर नहीं करते। प्रवक्ता को चुनौती देता हूँ, अगर इनमें हिम्मत है तो ये आरोप जो करके कोर्ट में साबित करें। प्रमोद जी हर्षद शर्मा को बात पूरी रखने दीजिए। प्रमोद जी, सोनिया गांधी बेल में है, सारा देश जानता है इस बात को, सारा देश इस बात को जानता है कि जिनके अपने घर पीछे के होते हैं तो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते, जिनका अपना नेता जमानत है तो दूसरों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं।
मैं चुनौती अरे देता हूँ, प्रमोद जी, देखिए, अगर आप में हेमंत हिम्मत आपकी है performance तो पीआईएल आपको दाखिल कहाँ करिए। से बुलाया? हेमंत विश्व शर्मा के तो विरोध उनका में आप पीआईएल भ्रष्टाचार दाखिल छिपाने के करिए। लिए आपने खूब आपको रोया कौन गया। रख रहा है? देखिए, आपकी हेमंत पार्टी में तो वकीलों की फौज है, हेमंत ने आप आपको पीआईएल क्यों देख दाखिल लिया नहीं करते? तो आपने पीआईएल उसका दाखिल करिए भ्रष्टाचार आप। छुपाने के लिए बहुत कोशिश करी। अरे आप में हेमंत ने हिम्मत देख लिया है, आपको आप शाबाशी में मिलेगी हिम्मत है तो शाम को। पीआईएल दाखिल शाम को करिए बुला के ना। आपको कुछ यहाँ चिल्ला टीवी बोल चैनल में देंगे। झूठ बोलने से क्या होगा? टीवी हाँ, चैनल में अच्छा। झूठ बोल के आप देखिए, लोगों को अगर गुमराह आज- नहीं कर आज सकते। अमित जी लोग संभालिए हकीकत अपने जानते चैनल को। हैं, अमित जी लोग अपने चैनल हकीकत को से संभालिए वाकिफ ना। हैं। प्रमोद जी, अभी प्रमोद क्या जी, है इनके बीच में? प्रमोद जी, मैं आपसे बोलते हैं, रिक्वेस्ट बोलते करूंगा हैं, कि बोल देंगे अगर आप- कभी- प्रमोद जी, देखिए, प्रमोद जी झूठ सुनिए, बोलने प्रमोद का जी, काम इनका ऐसे जवाब समझ देंगे। में नहीं आ रहा कौन क्या कह रहा है। प्रमोद जी, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड देखिए, ऑन। अभी तो हर्षद, सभ्यता पे- हर्षद अपनी बात पूरी रखिए। प्रमोद जी, प्रमोद जी, प्रमोद जी, प्रमोद जी, प्रमोद जी, मेरी बात सुनिए, बारी बारी से, प्रमोद जी, बारी बारी से। जो बोलना है बोलेंगे। सिर्फ एक सेकंड, तुम तय नहीं करोगे मैं कि क्या मेरे बोलना मित्र है। प्रमोद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। विश्व शर्मा के प्रमोद जी, ऊपर मैं आपको आरोप मौका लगाए। दूंगा जवाब देने का। प्रमोद जी, जस्ट होल्ड ऑन, प्रमोद जी, जस्ट होल्ड ऑन, प्रमोद जी, प्रमोद जी, मेरी बात सुनिए। दिस इज माय डिबेट, आई विल डिसाइड। प्लीज प्लीज, मैं आपके पास आ रहा हूं। आई विल गिव यू चांस टू स्पीक। हर्षद अपनी बात पूरी करिए, मैं आ रहा हूं। प्रमोद जी, आ रहा हूं, प्लीज प्लीज होल्ड ऑन, आ रहा हूं, यही तो आपके पास भी आ रहा भारतीय हूं। पार्टी की दोहरी नीति है ना। अभी जब मैं इनके बीच में बोल रहा था तो सभ्यता का ज्ञान दे रहे थे, और जब खुद की बारी आई तो सभ्यता पे बड़ी बड़ी बातें करने की जगह मुझे बीच में बोलने लगे। मैं कह रहा था कि सूर्या जी कह रहे थे कि गुवाहाटी सिलचर रोड से ऐसा हो गया वैसा हो गया। गुवाहाटी सिलचर रोड भाई साहब हेमंता विश्व शर्मा के आने के बाद बनी थी या पहले से थी? मैं भी भाई साहब जब एनएसयूआई में था ना 2009-2010 में, तब से गुवाहाटी आ रहा हूँ, आज भी गुवाहाटी में हूँ। गुवाहाटी सिलचर रोड इतनी पुरानी है ना। नहीं, जितनी हर्षद, पुरानी आपकी कांग्रेस का बातें टेक करता क्या है? पार्टी से- आप सपोर्ट एक करते हैं मिनट मियां भाई मुसलमानों को? हर्षद जी, साहब, एक लाइन में मुझे बताइए, क्या आप देखिए, झूठ मियां को मुसलमानों को डिस्ट्रॉय सपोर्ट करूंगा। करते हैं? मैं झूठ को डिस्ट्रॉय करूंगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए कि डिबेट हिंदू मुसलमान बने रहे, लेकिन वो झूठ बोल के निकल जाएंगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं होगा। हर्षद जी, देखिए, मैं वापस आप आ रहा सपोर्ट हूं। करते हैं एक मियां मिनट, मुसलमानों अमित को? जी, मैं आपके सवाल हर्षद को जी, ले रहा हूं। मेरा मैं सवाल है, आपके सवाल को ले रहा हूं, आप लेकिन सपोर्ट पहले करते हैं झूठ 80 से डिस्ट्रॉय 90 लाख मियां करूंगा। मुसलमान जो झूठ घुसपैठिए डिस्ट्रॉय हैं, करूंगा। आप सपोर्ट करते हैं कि उनको रहना चाहिए देश में? हर्षद जी, एक मिनट, हाँ, मैं आ रहा एक हूं। लाइन में सीधा मैं आपके बताइए सवाल मुझे। पे- हाँ, नहीं, मैं पहले उनका झूठ डिस्ट्रॉय करूंगा, फिर आपके सवाल पे आ रहा हूँ। तो भाई साहब, ये जीएस रोड आज बनी है क्या सूर्या जी? ये जीएस रोड इतनी पुरानी है जितना आपका भाजपा से गठबंधन इतना पुराना नहीं है सूर्या जी। और चलिए अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि हम उनका सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकारों ने 88,000 घुसपैठिए बाहर किए, भाजपा के दो प्रवक्ता बैठे। हर्षद, मेरा सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। डू यू सपोर्ट, कांग्रेस सपोर्ट्स मियां मुस्लिम्स? 90 लाख लोग घुसपैठिए वहां पर रह रहे हैं, जबरन रह रहे हैं। एनआरसी होने के बाद फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस देखिए, मिला। अमित जी, सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए, वो भाग भाग के छिप रहे हैं जंगलों में, नदियों के जवाब किनारे। दूं, अमित जी? आप सपोर्ट करते हैं? जवाब दे दूं? हाँ, एक लाइन में मुझे जवाब दीजिए हर्षद जी, उसके बाद मैं जाऊंगा एक लाइन में अगले जवाब प्रवक्ता सुनिए, के पास। एक लाइन में जवाब सुनिए। देखिए, हाँ। चाहे गौरव गोगोई जी हो, चाहे पवन खेड़ा जी मुझे हो, दीजिएगा। चाहे हमारे इंचार्ज जितेंद्र सिंह जी, आप ये सारा सवाल उनके आगे भी पूछ चुके हैं। और उनका सीधा स्टैंड हमारा कांग्रेस पार्टी का ये है कि असम अकॉर्ड 1985 का जो है, उसके अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइंस है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, उसके हिसाब से चलना चाहते हैं। अब ये तो सरकारों का काम है ना कि उसको आगे बढ़ाए, या ये काम भी विपक्ष का ही है? भैया, अगर उनके लाइसेंस बने, उनका आधार कार्ड बना, ये हुआ वो हुआ, इन्होंने जमीनें कब्जा कर ली, ठीक है तो हर्षद 10 जी, साल से पॉइंट आपके टेकन, पकौड़े चलते आई हैं। अंडरस्टूड योर 10 पॉइंट। साल से पकौड़े हर्षद जी, चलते आई हैं। अंडरस्टूड योर पॉइंट। सूर्य जी, मैं आपके पास हूं। प्रमोद जी, मुझे 1 मिनट का वक्त और दीजिएगा। सूर्य जी, मुझे एक बात बताइए, राष्ट्र प्रथम, देश की सुरक्षा, एनआरसी, घुसपैठिए, इन सब से ऊपर वोटों की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति है। मतलब कांग्रेस को यह कहने में बहुत गुरेज है कि जो घुसपैठिए उनको हटाया जाए, निकाला जाए, जो बच गए वो बच गए, जो अभी दिख रहे हैं उनको हटाएं। लेकिन असम अकॉर्ड का जिक्र हो रहा है और पूरे देश में ये बांग्लादेशी मुसलमान गलत तरीके से दाखिल होकर रह रहे हैं। देश की सुरक्षा से मतलब नहीं है। सूर्या जी, अमित जी, हर्षद जी, आप आपने मुझे बात अपनी मिसकोट रखी, कर रहे मैं आ रहा हूं। हर्षद जी, आई गिव यू आप मुझे चांस। मिसकोट क्यों कर रहे हैं? आप I'll give you आशा chance. करता हूं चलिए, मैं हर्षद मिसकोट शर्मा कर रहा शांति से हूं। सुनेंगे। सूर्य जी आपको सुन रहे हैं ना? नहीं, नहीं। सूर्य जी आपको सुन नहीं, रहे आप हैं? मिसकोट सूर्य कर जी रहे हैं, आपको तो सुन रहे हैं? ही विल मैंने रिप्लाई, ऐसा नहीं कहा, ही विल रिप्लाई ऑफ योर आप कमेंट्स। वापस लीजिए, मैंने ऐसा नहीं कहा। हर्षद जी, ठीक है। अब मैं हर्षद शर्मा को सुन लिया, जरा मेरे को हर्षद उत्तर शर्मा देने थोड़ा सुन दीजिए। लीजिए, सुन लीजिए। हाँ हाँ, जस्ट नहीं, होल्ड। सुनने की भी हिम्मत रखा करो हर्षद, शर्मा हर्षद बोलना जस्ट होल्ड ही ऑन। नहीं होता है। हर्षद हर्षद सुनिए, अरे सुनिए। यार, गुंडागर्दी मत दिखाओ हर्षद यार। सुनिए, सुनिए, सुनिए। हाँ, हर्षद, हर्षद गुंडागर्दी तुम सुनिए, दिखा रहे हो, धैर्य, बदतमीजी तुम धैर्य, कर रहे हो। धैर्य। सूर्य जी, जस्ट होल्ड ऑन। कोई चिड़ियाघर नहीं है ये। सूर्य जी, सूर्य जी, तो चलिए चिल्ला आप क्यों रहे हो बताइए। चिड़िया? सूर्य जी बताइए। सबसे हर्षद, पहले हर्षद, तो नो 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 मोर थिंग। इनका फीडर ऑफ कीजिए। हाँ, सूर्य जी प्लीज गो हेड। सूर्य जी प्लीज गो हेड। सूर्य, देखिए, सूर्य, अभी I understand. कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक लाइन पकड़ी और उन्होंने कहा कि मैंने कहा
कि गुवाहाटी सिलचर जो एक्सप्रेस वे है वो बन चुका है क्या? इनको इतनी समझ नहीं है मैंने ऐसा नहीं बोला। कि गुवाहाटी मैंने ये नहीं बोला। एक्सप्रेस वे जो है सिलचर रोड, सिलचर एक्सप्रेस वे है, अभी उसकी आधारशिला रखी गई है। जी। 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जी। नॉर्थ ईस्ट के लिए आपने कितना GS रोड महत्वपूर्ण है बोला है। पता नहीं है आपको। आपने GS आप रोड कहा लोग है, केवल GS रोड। और केवल नौटंकियां GS करते रोड कहा है। हैं। अब आ जाइए आप आपने GS रोड कहा है। घुसपैठियों पे। यही कांग्रेसी है जिन्होंने घुसपैठियों को पाला, पोसा, इसे देश में बसाया तो बाहर करो अपने ना। वोट बैंक आप के बाहर नाम क्यों पे। नहीं कर रहे? ये तो लोग सरकार से देश सवाल की करने में डर लगता सुरक्षा है क्या? से केवल और केवल नौटंकी करते हैं, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कराते हैं। इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये लोग कहते हैं, ये लोग कब्रिस्तान शमशान की राजनीति करते हैं। विकास इनका कोई मतलब नहीं है। असम को इन्होंने रुला रखा था, यहां बैठकर आज ज्ञान बांट रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूं 5 काम बता दीजिए आप कि आपके काम जो नॉर्थ ईस्ट में हुए हो। आपके टाइम पे नॉर्थ ईस्ट केवल एटीएम था, आप लूटते थे वहां के नाम पे पैसा। और आज जो है नॉर्थ ईस्ट जो है अष्टलक्ष्मी है, वहां पर विकास हो रहा है। आज वहां के आदिवासियों को विश्व में पहचान मिली है। ये आपके कारण नहीं, ये बीजेपी के कारण हुआ है। और असम की जो अर्थव्यवस्था है एक्सपोज कर रहे भारत में हैं आज कहां है और पहले कहां थी, ये बताइए आप मुझे। और एक और बात, कोई एक्सप्रेसवे बनवाया था आपने? एक एक्सप्रेसवे का नाम बताइए। आपकी तो सत्ता बहुत लंबी रही ना। वादा करता हूं राजनीति छोड़ दूंगा, टीवी पे बैठना छोड़ दूंगा। एक एक्सप्रेसवे का नाम बताइए। केवल और केवल यहां पर घुसपैठिए बसाने, रोहिंग्या मुसलमान को दामाद बनाने, बांग्लादेशी मुसलमान को, मियां मुसलमान को असम की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए बसाने का काम आप लोगों ने किया है। और आज आप भी खड़े हैं उनके संग। आज आप घुसपैठियों के संग खड़े हैं। आज आप भारत के अंदर जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, फिर उनके संग खड़े हैं। आप ही के कारण कश्मीर खाली हुआ, आप ही के कारण बंगाल के अंदर स्थिति इतनी भयावह है, आप ही के कारण झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हुई और असम में भी हुई है। आप यहाँ बैठ के ज्ञान बांटते रहते मिल हैं। जाएगी भाई साहब, इनकी पेमेंट मिल जाएगी। अब मैं बोल लूं, अरे जवाब आप दे दूं? पेमेंट वाले लोग, आप हर्षद शर्मा, सोराब ये सब चक्रा बातें नहीं। आता है। हर्षद शर्मा, आप लोग किसी को एक मिनट, अमित जी, डेफेमेशन अमित जी, एक नहीं। मिनट। हर्षद शर्मा, मेरा पॉइंट सुनो। हर्षद शर्मा, ये नहीं, इस तरह से नहीं। चमचे। मेरे गेस्ट के लिए ऐसा नहीं बोल सकते, चमचे। या आपके लिए कोई ऐसा बोले तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। हर्षद आपके लिए भी कोई ये बोलेगा मैं अलाउ नहीं करूंगा। डू नॉट डिफेम माय गेस्ट इन द शो। हर्षद जी, मेरे मेहमानों का सम्मान सबका इक्वल है। जितना आपका सम्मान है उतना प्रमोद जी का है, उतना सूर्या का नहीं है। जाता है, सम्मान मिलता है। ये पाकिस्तानी एजेंटों की हर्षद, औलादे हैं ये सब नहीं, ये इनका सब नहीं। नेता तरुण गोगोई चलिए, हो गया। पाकिस्तानी हो गया, एजेंटों हो के गया। साथ बैठता है। सूर्या जी शाबाशी मिलेगी समझ आपको, में आया? आएगा अभी आएगा। पाकिस्तान के फंड में शाम को पलते हो आएगा, तुम जनता का लोग। फोन आएगा। यहाँ बैठ के चलिए। ज्ञान बांट रहे हो। और हर्षद, सोनिया मैं चाचा के पास जाना। बीजेपी से रिएक्शन ले लूं हर्षद, मैं आ रहा हूं। बीजेपी से रिएक्शन ले लूं, मैं आ रहा हूं। मुझे बस 10 सेकंड दे दीजिए। नहीं 10 हर्षद, सेकंड। चलिए अच्छा 10 सेकंड लीजिए, उसके बाद मैं प्रमोद जी जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपके पास आ रहा हूं। हर्षद 10 सेकंड, 10 देखिए, सेकंड्स टू यू। सूर्या जी ने खुद को एक्सपोज कर लिया। गुस्से में आके कह गए कि मैं, अगर आप एक हाईवे का नाम दे देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बन के बैठे हैं राजनीतिक विश्लेषक, और राजनीति छोड़ दूंगा। हाँ, तो राजनीति छोड़ दूंगा भाई, बताओ अरे ना। सुनिए ना, अरे तो राजनीति में आप है ही नहीं तो छोड़े अरे बताओ तो सही। आप राजनीति में है क्या? तो आप अगर राजनीति में, तो आप यहाँ विश्लेषक बन के क्यों बैठे हैं? आप यहाँ विश्लेषक बन के क्यों बैठे हैं? राजनीति में तो उस राजनीतिक दल से आइए ना। पीसी के फॉर्म मत भरो भाई। आप यहाँ पर बैठकर गुमराह मत करो। आप हाँ, बताओ बिल्कुल करेंगे। चलिए ठीक है, प्रमोद स्वामी, प्रमोद स्वामी, यू टेक ऑन दैट। प्रमोद स्वामी, आप अपनी बात रखिए। हर्षद जस्ट होल्ड ऑन। हर्षद, आई गिव यू टाइम टू स्पीक, मैं आपके पास आऊंगा, आई विल गिव यू टाइम। प्रमोद जी, मुझे एक बात बताइए, सिर्फ चुनाव जीतना एक स्ट्रैटेजी होती है, कैंपेन एक अलग स्ट्रैटेजी है? कम से कम हेमंता बिस्वा शर्मा के अंदर इतनी कुव्वत, इतनी शक्ति तो है कि 90 लाख पैकेट के वोट बैंक को वो सिरे से खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हमें नहीं चाहिए मियां मुसलमानों का वोट, मत दो हमको वोट। 1 करोड़ 30 लाख मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए हमें असम में। कम से कम इतनी हिम्मत कांग्रेस के अंदर तो है नहीं बोलने की। वो तो सबको मिलाकर
बातों के जरिए, स्ट्रैटेजी के जरिए। राष्ट्र प्रथम नहीं है, देश में एआई समिट होती है, इनके कार्यकर्ता कपड़े खोलकर वहां पे तमाशा आगे मनाने भी लगते हैं करेंगे, कैमरों के आगे भी सामने। ऐसा प्रदर्शन करेंगे। देश जरूरी नहीं है। वो- हर्षद, आई कम टू यू। हरियाणा का हर्षद, आई विल कम टू यू। प्रदर्शन बीच में नहीं, करता था, हर्षद आपकी बीच मत में नहीं। नहीं, उसके खिलाफ सवाल बोल मैं रहे हैं। पूछूंगा हर्षद, सवाल आप नहीं पूछेंगे। नहीं, सवाल मैं एजेंडा पूछूंगा, नहीं चलाने दूंगा। आप सवाल नहीं पूछेंगे ये मेरे तो गेस्ट से। आप एजेंडा चला लेंगे। प्रमोद, बार-बार mistake प्रमोद, कर रहे हैं आप कांग्रेस को। प्रमोद स्वामी, प्रमोद स्वामी आ रहा हूं। हर्षद आ रहा हूं, हर्षद आ रहा हूं। प्रमोद स्वामी, तुम नंगे होते रहो। प्रमोद स्वामी। हाँ देखिए, ऐसा है, हाँ। अभी हमारे हर्षद भाई ने डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी के ऊपर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो जब यूपीए की सरकार थी तो हमारे नेताओं ने भी कांग्रेस नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तथ्यों के साथ उसको पीआईएल दाखिल की, कोर्ट में गए और कोर्ट में उसके ऊपर संज्ञान लिया और आज सोनिया जी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में बेल में है। अगर हर्षद भाई और कांग्रेस पार्टी के पास में तथ्य है हेमंत बिश्व शर्मा के विरुद्ध में, तो वो पीआईएल दाखिल क्यों नहीं करते? मैं उनको चुनौती देता हूं, कल ही पीआईएल दाखिल करिए अगर आपके पास तथ्य है। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात आई डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट के लिए मैं आपको बताता हूं कि टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट 27,000 करोड़ का है। उसके बाद में आपको बोगीबिल ब्रिज 5,900 करोड़ का प्लांट है। एम्स 1123 करोड़ का प्लांट है। नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड 9,265 करोड़ का प्लांट है। आसाम स्किल डेवलपमेंट 1,000 करोड़ का प्लांट। ये बहुत लंबी लिस्ट है, अगर मैं गिनाने लग जाऊंगा तो आपका बहुत समय चला जाएगा। तो तथ्यों के ऊपर में बात करें, डेवलपमेंट के ऊपर में बात करें। और यूपीए की जब सरकार थी तो रेलवे का बजट 2000 में नॉर्थ ईस्ट का 2000 करोड़ का था। प्रमोद जी, ज्यादा और वक्त नहीं एनडीए बचा है, की मेरे सरकार प्रोड्यूसर ने देव कह नॉर्थ रहे हैं ईस्ट मुझे का रैप बजट करना, शो 10,000 करोड़ फटाफट का सर। कर दिया है। 10,000 करोड़ का बजट हमने किया है। तो विकास में ये हमारे आगे कहीं भी नहीं टिकते हैं, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं। और आपने कहा कि 90 लाख लोगों का वोट बैंक के ऊपर आप चिंता नहीं करते। 90 लाख का वोट हमारे लिए मायने नहीं रखता। ऑल राइट सर। हमारे लिए देश सूर्य जी, मायने रखता है, 10 राष्ट्र सेकंड्स टू मायने यू रखता क्लोजिंग। है। मैं आ रहा हूं, हर्षद आ रहा देश हूं। से सूर्य जी, बढ़कर कोई 15 कुछ सेकंड नहीं बचा है। है। प्रमोद जी, मैं प्रमोद जी, आई एम वेरी देश सॉरी, आई हैव झुकने लेफ्ट दूंगा, नो मोदी टाइम। इसीलिए कहते सूर्य हैं। जी, 20 सेकंड्स टू यू क्लोज करिए, सम अप करिए। हर्षद, मैं आ रहा हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए। 20 सेकंड सर आपको। सर, मैंने एक प्रश्न पूछा था कांग्रेस के प्रवक्ता से कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बता दीजिए एक्सप्रेसवे का जो आपके शासनकाल में हुआ, वो नहीं बताया। और रह गई बात, इनसे बोलूंगा, ये देश बचेगा तभी आप बचोगे, तभी आपकी हर्षद, कुटिल राजनीति बचेगी। हर्षद 15 सेकंड्स टू यू। हर्षद, ठीक है सूर्य भाई, सूर्य भाई, हर्षद, के जला रखा है तुम लोगों को। इटली के चमचागिरी बंद कर दो। इटली के मणिपुर की चमचा हालत अभी वहां पे देखो, पकड़ा गया ना, गृह अमेरिकन मंत्री की एजेंट आवाज निकलती है, पकड़ा गया ना, हेमंत बिश्व अमेरिकन शर्मा की एजेंट आवाज वहां पर। निकलती है ना, नरेंद्र मोदी की अमेरिका आवाज चलिए, बहुत बहुत के शुक्रिया आप जलाल तमाम लोगों मेहमानों का। लोग- प्रमोद स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी का पक्ष रख रहे थे। हर्षद शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे। सूर्या मैथुल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश की